अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 2 बजे का टाइम था और आज मैं सहरी के बाद जब सो कर उठी तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और इसके फ़ौरन बाद ही मैं बाज़ार के लिए चली गई, क्योंकि आज लास्ट डे था। फिर इसके बाद ज़ाहिर है कि आप सबको पता है कि बाज़ार बंद हो जाने थे, तो मैंने सोचा कि मैंने अभी जूते भी नहीं ख़रीदे और दूसरी छोटी मोटी भी चीज़ें भी देखनी थी, इसलिए सोचा कि टाइम से ही निकल जाऊं। और फिर वापसी पर मुझे आकर ज़ाहिर है कि अफ्तारी की भी तैयारी करनी थी। तो यहाँ मैं स्टाइलों पे आ चुकी थी और इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि जब आप बहुत ज़्यादा वैरायटी देखते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप कौन सा लें और कौन सा छोड़ें। तो एक्चुअली यहाँ मेरे साथ भी यही सीन था कि मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ। तो फाइनली काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद मुझे 2 जूते पसंद आ गए। एक मैंने ECS से बाय किया, दूसरा मैंने स्टाइलो से। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हो तो दुकानदार आपके सामने चीज़ें खोल कर दिखा रहा होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि ये मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है बल्कि सभी के साथ ऐसा होता है। तो यहाँ बेचारा वो दुकानदार मुझे शूज़ बार बार दिखा रहा था, तो समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा अच्छा लग रहा है और कौन सा नहीं। पर बड़ी जल्दी में मैंने फिर कहा कि आज लास्ट डे है, अगर आज ना ख़रीदा तो फिर आगे डेज़ भी नहीं है। ज़ाहिर है कि मार्केट तो टोटली बंद ही हो जाएगी, तो फिर ज़ाहिर है फिर मैंने यहाँ से ख़रीद ही लिए। जूते ख़रीदने के बाद हम लोग कॉस्मेटिक स्टोर पर चले गए। मुझे मेकअप की चीज़ें तो नहीं चाहिए थी, तो मुझे यहाँ से हेयर कलर डाई और दूसरा स्प्रे और दूसरी चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ मैं वो लेने आई हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि आज ही सारा कुछ लास्ट डे था, तो इसलिए सोच रही थी कि जो कुछ भी लेना है आज छोटा मोटा वो ले लूँ, क्योंकि फिर बाद में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बाहर निकलना भी काफ़ी टफ़ हो जाता है। तो यहाँ मेरे साथ तो यहाँ हेयर कलर ड्राई में कंपनी तो मैं इसी का ही बाय करती हूँ, लेकिन यहाँ मेरे साथ हर दफ़ा शेड में ट्राई कितने ही सालों से कर रही हूँ, लेकिन कोई इतना परफेक्ट शेड मेरे से मैच नहीं होता। हर दफ़ा 1-2 शेड का फ़र्क पड़ जाता है और नेक्स्ट टाइम मैं कहती हूँ कि जो अगला ख़रीदूँगी वो दूसरा शेड होगा, वो परफेक्ट होगा। लेकिन ये है कि ओवरऑल थोड़ा बहुत मैच हो ही जाता है। तो यहाँ भी यही कन्फ्यूजन थी कि अब कौन सा ट्राई करूँ। तो यहाँ फिर फाइनली मैंने 532 नंबर बाय ही कर लिया, क्योंकि ये लाइट ब्राउन में आता था, क्योंकि डार्क ब्राउन फिर बहुत ही जेट ब्लैक में चला जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा लाइट ब्राउन जो है वो ज़्यादा सूट करता है मेरे बालों के साथ, क्योंकि मेरे भी नेचुरली लाइट ब्राउन ही बाल हैं। जो कुछ मुझे चाहिए था वो तो मैंने ख़रीद लिया था, और मेरी जेठ की बेटी भी मेरे साथ में आई हुई थी। अब वो कुछ देख रही थी जो उसको कुछ चाहिए था। उसको एक्चुअली कॉस्मेटिक में लिपस्टिक के कुछ शेड चाहिए थे, तो यहाँ वो देख रही थी कि कौन सा उसके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो ओवरऑल फिर उसने कुछ सेलेक्ट कर लिए। तो इसके बाद हमें मार्केट में जाना था, हमें ज्वेलरी ख़रीदनी थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पहले से भी है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ और देख लेती हूँ, अगर नया है तो। नया तो कुछ भी नहीं है, सभी पुरानी वही चीज़ें हैं, कोई डिफ़रेंट नहीं होती। और दूसरा जेठ की बेटी को भी अपने लिए देखना था, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे कोई अच्छा लग गया तो मैं भी ख़रीद लूँगी। तो यहाँ से मैंने फिर एक इयररिंग्स ख़रीद ही लिए, और कुछ उसने अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए ख़रीदे थे। तो बाज़ार में तो इतना ज़्यादा रश था कि सच में बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन ये एक कॉर्नर की दुकान थी, तो जिसमें हमें इजीली से हमने सभी कुछ देख लिया, वरना आज तो ऐसे लग रहा था कि जैसे आज ही चांद रात है।
और इतने सारे रश को देखकर डर ही लग रहा था कि अल्लाह खैर ही करे। तो बाकी यहाँ से ज्वेलरी ख़रीदी और फिर हम लोग घर आ गए। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या बाय किया था। तो यहाँ ये जो इयररिंग्स की मैं बात कर रही थी, तो गोल्डन तो ऑलरेडी मैंने पहले से ही ख़रीदे हुए थे। तो मैंने कहा था थोड़ा सा ये गोल्डन एंड सिल्वर का टच है, तो चलो जूते भी मैंने ऐसे ही लिए थे। तो मैंने कहा चलो सेकंड डे या थर्ड डे चलो जो भी सूट पहनूँगी उसके साथ मैच हो जाएगा तो पहन लूँगी। तो यहाँ इसके बाद मैंने ये वाली जो मैंने सूट लिया था उसमें थोड़ा सा कॉपर लाइक मस्टर्ड सा गोल्डन वाला शेड था। तो मैंने ये वाली चूड़ियाँ मुझे बहुत ही पसंद हैं, क्योंकि दूसरी वाली मुझे इतनी ये कांच वाली जो चूड़ियाँ मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ही इतनी अच्छी लगती हैं। मैं हर साल ही थोड़ी सी ख़रीदती हूँ, चाहे मैं पहनूँ या ना पहनूँ, लेकिन मुझे अच्छी लगती हैं। तो यह मैंने हेयर स्प्रे भी लिया था, क्योंकि ज़ाहिर ईद के मौके पे आपको हेयर स्टाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है और ये काफ़ी देर तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और आपके बालों को लॉन्ग लास्टिंग होल्ड भी करता है। तो यह मैंने 2 हेयर कलर डाई लिया जो कि 532 था और ये लाइट ब्राउन था, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखो इस दफ़ा किस तरह का शेड आता है। अगर आप में से किसी को अच्छी कंपनी के हेयर कलर्स का कोई नंबर याद है या आप लोग लगाते हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा शेड बता दे, क्योंकि मैं ज़्यादा लाइट ब्राउन ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ कौन मेहंदी भी ज़ाहिर है इसके बगैर तो ईद अनकम्प्लीट होती है। तो ये भी मैंने ख़रीद ली थी और उसके अलावा दूसरी छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें। तो यहाँ ये जूते, ये पहला जो जूता था मैंने इसी से ख़रीदा था और ये ग्रे और सिल्वर शेड में था, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे होते हैं ज़्यादा आपका सिल्वर और गोल्डन वगैरह ही जूता हर सूट के साथ चलता है या ब्लैक होता है। तो इसलिए मैंने ये देख लिया, क्योंकि समर कलेक्शन में ऐसे काफ़ी सारे कपड़े होते हैं कि जिनके साथ आप ऐसे पहन सकते हैं। ये दूसरा जूता मैंने स्टाइलो से बाय किया था और ये गोल्डन मस्टर्ड से कलर का था और इस दफ़ा मेरे ईद के कपड़ों में ये काफ़ी रंग आ रहा था। तो मैंने कहा चलो ये कलर देखते हैं, तो चले ये पहना जाएगा ईद के कपड़ों के साथ भी और बाद में भी ये ज़ाहिर है गर्मियों के कपड़ों के साथ पहने जाते हैं। तो आप भी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरे जूते कैसे लगे। और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।